गुड इवनिंग गाइस। और ये है इवनिंग का टाइम और मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय। तो मैंने ये कुछ पापड़ लिए थे तो मैंने कहा चलो इन पापड़ों को भी तल लेते हैं। तो मैंने थोड़े से पापड़ तले अपने लिए कि चलो चाय के साथ खाऊंगी। और इसके बाद फिर आर्यन चला गया था ट्यूशन। और आर्यन ये पापड़ वगैरह ना ज़्यादा जब उसका मूड होता है तभी खाना पसंद करता है, ज़्यादा खाता नहीं है। और बस मैंने भी अब यही सोचा कि धीरे धीरे ज़िंदगी तो चलानी है भाई। काम तो सारे ही होते हैं, देखिए काम कभी भी नहीं रुकते हैं। तो बस अपने काम करने के लिए बस आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मेरे पापड़ तैयार हो गए थे और फिर मेरी चाय भी बन गई थी। तो मैं फिर ले आई थी चाय और पापड़। बस चाय पापड़ पिए, फिर उसके बाद हो गई थी शाम को बस मैंने बना दी थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। और क्योंकि ना काम करने का अभी क्या है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि बस ठीक है हिम्मत है भाई, रोटी सब्ज़ी तो बनेगी ना, खाना तो बनाना ही है। और बट जो भी काम फैला होता है ना, मतलब तो उठने गाइस का ये मैंने हिम्मत ही बना नहीं ली होती है है, आलू बिल्कुल मन बैंगन की अंदर से सब्जी बन गई है ऐसा मेरी। होता है जैसे टूट और चुका कपड़े भी है, धुल कुछ चुके करने हैं, का बस मन अब नहीं मैं कपड़े करना, जो सुखाने काम जा रही ज़रूरी हूँ। करने हैं बस मन वो तो कुछ काम भी निपटा काम को लिए करने का कर होता लिए। ही नहीं है, मतलब और यहाँ फिर मन मैंने बिल्कुल बना ली भी थी नहीं आलू बैंगन की करता है कि सब्ज़ी। कोई काम हम आज करें। शाम से मुझे बट थोड़ा सा सही सा जबरदस्ती लग रहा काम था करने और पड़ते हैं और काम करे बस जा रहे थोड़ा सा हैं, सही लग रहा क्योंकि था। हम वैसे तो मैं काम नहीं मॉर्निंग में भी करेंगे तो याद भाई आ रही थी कैसे पापा की चलेगा। तो काम तो सारे ही पर करने क्या करें पड़ेंगे। भाई, और यहाँ काम पे तो फिर भी मैंने धो करते हैं। लिए फिर थे मैंने यहाँ कपड़े, पे अपने कपड़े भी कपड़े धो भी लिए हैं। तो चला बस लिए मैं थे उनको एक निकाल सेट रही हूँ कपड़ों का। मशीन में से और फिर मैं गई सुखाने उनको के लिए। सुखाने और बिल्कुल भी ऊपर जो हिम्मत नहीं कपड़े हो रही सुखा काम रखे थे करने वो भी मैं की। और नीचे आज लेके तो आई। सुबह तबीयत भी इतनी ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि आज मैं स्कूल भी नहीं गई। बस नीचे स्टाफ ने ही संभाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बस फिर स्टाफ को बोला कि भाई आज आप ही लोग संभाल लीजिए क्योंकि मेरी तबीयत है ना बहुत ख़राब हो रही है। बट गाइस मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आए ना, एक तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए हैं, और दूसरा बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए कि बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और उनके अंदर ताकत होनी चाहिए कि यदि उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस प्रॉब्लम को करने से ना डरे नहीं। बस वही सारी चीज़ें हमारे पापा ने हमें दे रखी है। बट ये है कि अभी थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, थोड़ा टाइम लगेगा हमें भी संभलने में, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है हमारे साथ कि पापा का जाना एक आसान चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल आसान नहीं है हमारे लिए ये सब स्वीकार करना कि हमारे पापा चले गए हैं, जो हमें मजबूत करते थे, हमें हिम्मत देते थे, हमें आगे बढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें समझना, मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और बस अब मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आप इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी ऐसी कंडीशन आए तो वो घबराएं नहीं, उसका सामना करें। और उनकी एजुकेशन पे आपको बीइंग अ पेरेंट्स आपको बहुत ध्यान देना होता है। मैं ऊपर सुखा के आई हूँ और जो ऊपर सुखा रखे थे वो लेके भी आई हूँ। और ये देखो कमरे की हालत कितनी गंदी हो रही है ना। और कई लोग इस टाइम पे हमसे कहते हैं कि भाई आप अपना ध्यान है ना काम में लगाओ, काम करते रहो, खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। पर हम खाली कुछ काम करने का मन, हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे टाइम में कोई हमें हिम्मत देने वाला भी तो हो ना। और हम उठें कि भाई हाँ, ये जो इतनी बड़ी हमारे ऊपर विपदा आई है, पापा चले गए, जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें संभाला, हमारी शादी की अभी, और उसके बाद भी हमें संभाला, अब तक शादी होने के बाद भी पापा हमें संभालते रहे। तो ये इतनी बड़ी विपदा थी हमारे, वो एक मैं क्या कहूँ, हमारी ताकत थे, हमें संभालते थे हर टाइम। और अपनी कोई भी बात है पापा से कर दी। और मेरा तो अभी भी मन करता है कि मैं पापा को फ़ोन करूं, फिर सोचती हूँ यार कहाँ किसको फ़ोन करूं। कई बार मतलब मन में आता है कि पापा को फ़ोन करूं। तो कई लोग कहते हैं ना कि अपने आप को बिज़ी रखो, तो भाई हिम्मत तो होनी चाहिए ना, हिम्मत भी तो हो हमारे अंदर अपने आप को बिज़ी रखने की। अभी तो जो हमारे ऊपर इतना संकट आया है उसी से हम नहीं उबर पा रहे हैं, उसी से तो काम तो जब करें, पापा गए हैं भाई, पापा गए हैं।
एप्पल। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन। बोलो हाउ आर यू, बोलिए फाइन थैंक यू। अन्वी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोक्ष। गुड मॉर्निंग हर्षित। गुड मॉर्निंग रियांश। गुड मॉर्निंग बोलो रियांश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कानव। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग आव्या। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नक्श। गुड मॉर्निंग नायरा। जोर से बोलो, जोर गुड मॉर्निंग बच्चे। तो गाइस आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा सुकून लग रहा है। क्लास में मैम ने कराई थी एक्टिविटी और घर आने के बाद आर्यन ने खाना नहीं खाया तो उसने छोले भटूरे मंगा लिए थे। आज पापा को गए 1 महीना 2 दिन हो गए हैं और बस कल मैं यही सोच रही थी कि यार पापा हमारे कितने हिम्मत वाले थे और भाई काफ़ी दुख उनकी ज़िंदगी में भी आए थे, फिर भी उन्होंने उन दुखों का निवारण करके अपने मन में ही रख करके आगे बढ़े थे, है ना। तो बस पापा भी ये चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और बस आज है ना थोड़ा सा सुकून लग रहा है। आज लग रहा है थोड़ा सा सुकून लग रहा है कि आज जैसे हमारी 1 मंथ से पूरी कंडीशन हो रही थी ना कि बार बार पापा आंखों के सामने आ रहे थे हमारे कि भाई हमें लग रहा था पापा क्यों चले गए, पापा क्यों चले गए। तो बस अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी है आया है वो जाएगा तो सही, है ना। बट यार पापा तो पापा होते हैं ना, तो ये लगता है कि अपने पापा क्यों चले गए, हमारे पापा क्यों चले गए। और गाइस मैं ना